पास होने के एक रात पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो कौन सी 3 बड़ी प्लानिंग की थी जिसकी भनक न विपक्ष को लगी और ना ही किसी व्यक्ति को, लेकिन उन 3 बदलावों ने पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। चलिए आपको उन 3 बड़े बदलावों से रूबरू कराते हैं। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। वक्फ बिल लोकसभा में पारित हो चुका है अब, लेकिन उससे एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है कि जब ये पूरी बातें होनी थी, जब मतदान होना था, जब ये चर्चा होनी थी, उससे ठीक एक रात पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 3 ऐसे बड़े बदलावों की प्लानिंग की जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। उसमें सबसे पहला बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड जो है किसी संरक्षित स्मारक यानी कि किसी की याद में बनाया गया हुआ, किसी शहीद जवान की याद में बनाया गया हुआ, किसी वीर सपूत की याद में बनाया गया हुआ एक स्मारक जिसको बनाया जाता है, उसके बाद उस पर वक्फ अपना दावा ठोक देता कि वक्फ की संपत्ति है, तो वो वक्फ की हो जा रही थी। लेकिन भैया अब ऐसा नहीं होगा, ये मनमानी नहीं चलेगी। और जिन संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति का दर्जा था, यानी कि जो कर चुके थे, अब वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो पहले उन्होंने कब्जा पूरा बना के रखा था वो भी खत्म होंगे और आगे भी अब ये चीज नहीं कर पाएंगे। अब और उन्होंने कहां कहां दावा ठोक रखा है, एक बार ये भी सुनिए। दिल्ली का पुराना किला, कुतुब मीनार, सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं का मकबरा, इन सब जो इन पर इन्होंने दलीलें दे रखी थी, सब निरस्त हो जाएंगी। यानी इस पर दावा ठोकने की जो बात वक्फ बोर्ड कर रहा था, जिसको लेकर केस चल रहे थे, अब वो सारे केस निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि यही तो प्लान बनाया है मोदी और शाह ने। अगला, कई राज्यों में करीब 200 ऐसे स्मारक पाए गए हैं जो राज्य सरकार की एजेंसियों या फिर एएसआई द्वारा संरक्षित है, लेकिन उन्हें वक्फ की संपत्ति माना गया है। यानी कि जिसको एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसको सरकारी एजेंसियां हो उन्होंने संरक्षित किया है, पर वक्फ कब्जा है उस पर। अब ये सब मामला जो है वो खत्म हो जाएगा और अब उन्हें वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा, वो सरकार की संपत्ति गिनी जाएगी। ये वो बड़ा बदलाव है, ये पहला बड़ा बदलाव। अब दूसरा बदलाव देखिए, इस पहले बड़े बदलाव से ही काफी लोग हिल गए कि ये तो प्लान से बिल्कुल बाहर चीज चली गई। अब दूसरा बदलाव देखिए क्या है। दूसरे बदलाव की अगर मैं बात करूं तो उसमें यह है कि आदिवासी इलाके की जो जमीन है वो, एक मिनट रुकना भैया, दूसरा बदलाव यह है कि आदिवासी इलाके की जमीन नहीं बनेगी वक्फ संपत्ति। यानी कि जो आदिवासी जहां पर रहते हैं, आदिवासियों के लिए बीजेपी लगातार अग्रसर है। उस वोट बैंक को कवर करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को लाना हो या फिर किसी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो, ये उसी तरफ इशारा करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, किसी ने सोचे नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोदी और शाह ने एक रात पहले ये चीज सोच ली और आदिवासी इलाके की जमीनें अब जो है वो वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। अब चाहे वो पहले ले भी रखी हो और भविष्य में उनको प्लान करके रखा हो कि इनको भी कब्जा करेंगे, हालांकि अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासियों की संपत्ति को बचाने के लिए बीजेपी ने यह प्लान बनाया है। इसके अंदर है क्या क्या, देखिए, आदिवासी इलाके की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा, मतलब वहां से वक्फ का कोई मतलब नहीं। साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जा सकेगा और उनके हितों की रक्षा हो, इस वजह से ऐसा किया गया है। क्योंकि आदिवासी जो हैं वो अपने संरक्षण के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसी लड़ाई को बीजेपी जो है और मजबूत कर रही है कि भैया यहाँ किसी तरीके का कोई कब्जा नहीं होगा, जिससे कम से कम वो अपनी संस्कृति को तो बचा सके, अपने कल्चर को तो बचा सके। यानी आदिवासियों को लेकर भी बीजेपी ने वक्फ में एक बहुत बड़ा खेल किया है। अब तीसरा और सबसे अहम बदलाव मैं इसको कहूंगा, देखिए, वक्फ के फैसलों की अब डीएम करेंगे समीक्षा और इसके लिए टाइम लिमिट भी तय हो गई है। यानी कि कोई भी चीज ऐसी, जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, वहां पर किसी ने दावा कर दिया वक्फ में कि भैया ये तो हमारी वक्फ की जमीन है, तो अब उसकी समीक्षा पहले कौन करेगा? पहले नहीं होता था, अब उसकी समीक्षा करेंगे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी हां, पारित किसी भी प्रस्ताव के लिए 45 दिन का टाइम लिमिट भी दिया जाएगा। यानी कि उनको ये सारी चीजें जब होंगी तो उनको 45 दिन का समय मिलेगा और ये सारी चीजें उनको प्रूव करनी होंगी और इसको पहले डीएम देखेगा। अब यानी मनमानी नहीं चलने वाली है कि वक्फ ने ऐसा बोल दिया तो फिर ऐसा ही होगा, नहीं। अब पहले सरकारी नियमों के हिसाब से चीजें होंगी, डीएम देखेगा, फिर आगे मामला बढ़ेगा और उसके लिए 45 दिनों की टाइम लिमिट भी फिक्स कर दी गई है। और फैसले जैसे पहले क्या होता था कि जज के जज तुरंत आए और लागू कर दिए गए, अब ये नहीं होगा। अगर कोई फैसला होगा तो उस पर पूरी जांच होगी। 45 दिन का ये समय इसीलिए दिया गया है, जज का तस तुरंत नहीं, उसको बस कि हाँ हो गया, फैसला हो गया, लागू कर दो, नहीं। जांच होगी, पड़ताल होगी और उसके बाद
फैसला लिया जाएगा कि जमीन किसकी है, वक्फ की है या किसी और की। डीएम का इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। साथ ही साथ इस दौरान डीएम भी जो है वो पूरी समीक्षा करेगा और डीएम के बाद ही आगे मामला बढ़ेगा। यानी कि जिस तरीके की जो कब्जाधारी नीति वक्फ की चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक रात पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये प्लानिंग जो है वो सामने निकल कर आई। ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। लोग अलग अलग चीजों को लेकर उलझे थे कि नहीं इसमें गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होना चाहिए, इसमें महिला नहीं होनी चाहिए, ये तमाम तरीके का जो है विपक्ष विरोध कर रहा था। ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया और अब ये तीन चीजें होंगी जिससे फायदा आम लोगों को होगा। खास तौर पर देखिए डीएम जब समीक्षा करेगा तो इससे फायदा ये होगा कि कम से कम जिन लोगों की जमीनें कब्जा में जाएंगी कम से कम वो डीएम के पास जाकर अपनी तहरीर तो दे पाएंगे, उनको 45 दिन का समय तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि बस वक्त ने बोला तो उनकी हो गई, ये तो मामला खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को इसमें अब बड़ा वो जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा रोल रहेगा उनका कि इन संपत्तियों पर जिस तरीके का वक्फ का दावा रहता है उस पर उनका क्या जो है बातें उनकी क्या निकल कर आती है, वो बहुत जो है तवज्जो देने लायक बातें होंगी। साथ ही साथ आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया वो भी मैंने आपको बता दिया। और स्मारकों को लेकर जिस तरीके का विवाद लगातार चल रहा था, अभी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तमाम जगहों पर इस चीज को लेकर एक बड़ा विरोध भी देखने को मिला। रानी लक्ष्मीबाई की एक पार्क जहां पर बना हुआ है वहां उनकी वो स्मृति में एक उनकी मूर्ति तैयार करके रखी गई, बनाई गई, वहां पर सारी चीजें जो है उसका विरोध जो किया गया। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कि जहां पर वीर सपूतों के स्मारकों का निर्माण हुआ है अगर उस पर वक्फ का दावा था तो अब वो निरस्त होगा। जो पहले वो जमीनें थी अब वो उनकी नहीं रह जाएंगी, वो सरकारी संरक्षण में आ जाएंगी। तो ये तीन बड़े बदलाव थे दोस्तों जिसने पूरी तरीके से विपक्ष को जो है चारों खाने चित कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें भी होंगी। अब राज्यसभा में जैसे ये बिल पारित हो जाएगा और अब इस बिल के पारित होने के बाद में स्थितियां ऐसी हैं कि विपक्ष को भी इस मामले में समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज को कैसे टैकल करे, क्योंकि बात तो ये लोगों के हित की है, इसमें तो हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं बनता। अब यही सबसे बड़ी उनके लिए समस्या बन गई है। जहां आधी रात वक्फ बिल लोकसभा में पारित हुआ एक लंबी चर्चा के बाद में, उसी बीच में इस तरह के बदलावों की बात करी गई। हालांकि ये माना नहीं जा रहा था, कई अटकलें लगाई जा रही थी कि एक लंबा समय लगेगा, एक लंबा प्रोसेस होगा, 8 घंटे चर्चा के बाद विपक्ष जो है बड़ा हंगामा कर देगा, वोटिंग नहीं हो पाएगी, संसद जो है भंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ आए, ओम बिरला पूरे जोश में दिखे, बहुत अच्छे से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अंततः रात में इस बिल को आधी रात को पारित किया गया लोकसभा में और उसमें ये बड़े बदलाव भी किए गए। अब कई जगहों पर यह देखा गया कि इन बदलावों की वजह से लोगों में खुशी है, कहीं लोगों में निराशा है। निराशा उन्हीं लोगों में है जो कब्जाधारी नीतियों को आगे बढ़ाने का अपना मन बना चुके थे। उन लोगों को निराशा है जिनको अब ये लग रहा है कि अब तो जहां दावा ठोक रहे थे वो दावे अब निरस्त हो जाएंगे तो वो करेंगे क्या। आप खुद सोच के देखिए, इन बड़े 3 बदलावों में फायदा आम लोगों का है। खासतौर पर कानूनी विवाद, जमीनी विवाद जो बढ़ते हैं वक्त को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो घटोतरी होगी, घटेंगे नंबर्स और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है आम जनता को मिलने वाला है। 3 बड़े बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं और वक्फ बिल जो है वो पारित हो चुका है। अब देखते हैं कि सड़कों पर क्या होगा, अब देखते हैं कि नेताओं के विरोध क्या होंगे। हालांकि बयान आना शुरू हो गए कि टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए रात में बिल पास किया गया, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन 288 वोट समर्थन में पड़े हैं, इसका मतलब यह है कि लगभग सभी सांसदों ने जो बीजेपी के साथ है और कई लोग ऐसे बीजेपी के साथ है जो कई लोगों पर ऐसे जिनके लगाई जा रही थी ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, तमाम तरीके की जो चीजें थी उस पर भी पूर्ण विराम लगा और 288 मत जो है वो पक्ष में पड़े और इन बड़े बदलावों के साथ अब वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पारित हुआ है। खबर में इतना ही। वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि वो 3 बड़े बदलाव हैं जो बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किए गए हैं और ये जानकारी सब तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा आपको भी देखने को मिलेगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।